अगर आपसे ये मैं कहूँ कि आप जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं या आप अपने ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, उस ब्रांड पे आपने मुझे एक ऑर्गेनिक रिपोर्ट बना के देनी है, जिसके अंदर आपने मुझे ये बताना है कि कितने लोगों ने किस किस सर्च टर्म के साथ आपके ब्रांड की हर प्रोडक्ट को सर्च किया। उसके बाद कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया और कैसे आपकी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुई और फिर कितने लोगों ने बाय किया। और फिर इस सारे डाटा को कंक्लूड करके आपने मुझे अपने बायर बिहेवियर के बारे में बताना है। तो आपको ये रिपोर्ट बनाने में शायद घंटे या शायद दिन लग जाए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस रिपोर्ट को विद इन 3 to 4 क्लिक्स विद इन Amazon ब्रांड एनालिटिक्स कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी और फिर उसके बाद उसके ऊपर टाइमलाइन कैसे डिजाइन कर सकते हैं। My name is Zishan Riaz. I'm launching and scaling brands on Amazon since 2015. आपको ब्रांड्स पे जाना है और ब्रांड एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। हम ABA के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से लोड हो रही है। हमारे पास एक न्यू फीचर आ गया, व्यू सर्च एनालिटिक्स। हम इसके अंदर चले जाएंगे। आपके पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास डेफिनेटली इसकी एक्सेस होगी। अब मैं अपने ब्रांड्स में अपना एक ही ब्रांड क्लिक करूंगा और वहां से मैं इसकी क्वार्टर में चला गया, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर टू गो क्वार्टरली रिपोर्ट। मैं 90 डेज से कम रिपोर्ट पे नहीं देखता, क्योंकि वहीं से आपको एनालाइज होता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और आपने कहाँ इम्प्रूव करना है। तो मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना लास्ट क्वार्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये एक एक्सटेंसिव किस्म का डेटा आ गया। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे जो सबसे बड़ा मेरा सर्च क्यूरी स्कोर है वो स्वर्ली करली हेयर टाई है, जहाँ मुझे पूरे ब्रांड, अपने ही ब्रांड के अंदर 1 रैंक किया गया है। और उसके बाद यहाँ मेरा सर्च क्यूरी वॉल्यूम है। और अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास शुरू हो चुके हैं, हम इन्हीं को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च फनल इंप्रेशन है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। इट्स होल डिटेल हेयर, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप यहाँ देखें तो इम्प्रेशन में टोटल काउंट आ रहे हैं 92904 फॉर दिस फर्स्ट कीवर्ड विच आई एम हैविंग, विच इज सर्च टर्म फॉर मी। सर्च क्यूरी स्कोर 1 है इसका। अब टोटल काउंट से क्या मुराद है कि यानी कि इस सर्च टर्म के ऊपर टोटल ब्रांड्स कितना काउंट ले रहे हैं इम्प्रेशन का, यानी कि मेरे कंपटीशन भी कितना इम्प्रेशन ले रहा है। और फिर ये मेरा ब्रांड काउंट है, यानी कि 92904 में से मैं 24190 ब्रांड काउंट ले रहा हूँ, यानी कि मेरे पास ये इंप्रेशन आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रांड शेयर 26% बन जाता है इस 92 का। और ये मेरे पास इंप्रेशन रेशियो है, जिसकी वजह से मैं नंबर 1, यानी कि अपने ही ब्रांड में ये क्यूरी नंबर 1 है मेरी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फेज़ पे मूव हो जाऊं तो वो है सर्च फनल क्लिक्स, यानी कि मुझे सर्च करके कितने लोगों ने इंप्रेशन के बाद क्लिक किया। टोटल काउंट जो था वो है 1873, और ब्रांड काउंट यानी कि 1873 ने क्लिक किया। और जो एग्जैक्ट मेरे ब्रांड काउंट मिला मुझे वो 1237 था, विच इज़ वेरी गुड। और मेरे पास यानी कि क्लिक रेशियो के हिसाब से 66.04% शेयर है, जिसकी वजह से ये मेरी क्यूरी सर्च में नंबर 1 रैंक कर रही है। और अभी हम इस सेम डे शिपिंग को छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास कार्ट एड्स आ गई है, यानी कि कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया। टोटल काउंट जो सारे ब्रांड्स थे वो 249 थे। ब्रांड काउंट मेरे पास जो कार्ट ऐड हुए वो 197 थे इस सर्च टर्म्स के साथ, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ 79.12%। और इसकी शिपिंग को हम फिर छोड़ देंगे। उसके बाद मेरे पास सर्च फनल परचेजेस, यानी कि बाइंग कितनी की गई, 67 बाइंग्स हुई। और उसमें से मैंने 56 बाइंग जो हैं वो मेरे ब्रांड के पास आ गई। अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूं 197 के साथ, यानी कि 197 कार टू एड्स हुई। अगर मैं ब्रांड काउंट फॉर सर्च फनल परचेजेस को कंपेयर करूं ब्रांड काउंट विद ऐड टू कार्ट्स, तो 197 बायर्स ने कार्ट में ऐड किया, लेकिन 56 ने बाय किया। तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ना कुछ
डॉलर्स मैं टेबल पे छोड़ रहा हूँ विच आई हैव टू कलेक्ट, एंड उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सबसे टॉप सर्च क्यूरी की जो मेरे पास है। इसके बाद जो ब्रांड शेयर मुझे मिला मिला वो 83.58 था, और ये शिपिंग हम इसको फिर अगेन इग्नोर करेंगे। ये सबसे पहला जो ब्रांड की सर्च क्यूरी स्कोर था उसको मैंने एनालाइज किया। अगर हम इसी में सबसे अ, सबसे नीचे चले जाएंगे, यानी कि बॉटम पे चले जाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जहां हमने इम्प्रूव करना है। इस रिपोर्ट को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप कस्टमाइज कॉलम पे जाएं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कॉलम सेलेक्ट कर लें, और मैं शिपिंग को इग्नोर भी कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं अगेन इसको रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास मेरी मर्ज़ी के कॉलम शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकता हूँ और फिर मुझे इससे इंटरप्रेट करना है, यानी कि मेरे पास कौन सी सर्च क्यूरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उसके बाद फिर वो सर्च फनल में इंप्रेशन लेवल पे, सर्च फनल में क्लिक्स लेवल पे, सर्च फनल में ऐड टू कार्ट लेवल पे, और सर्च फनल में फाइनली परचेज लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसकी मैं मैपिंग करूंगा और अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करूंगा कि मुझे अपने इस ब्रांड की प्रेजेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, और मेरे विनिंग सर्च क्यूरीज और कीवर्ड्स कौन से हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ये चेक किया कि हम ब्रांड लेवल पे पूरी की पूरी रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और विद इन क्लिक्स डाउनलोड करके हम देख सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो ईयर्स याद हैं 2016-17, जब मैं रिपोर्ट बनाया करता था तो मुझे आवर्स एंड आवर्स लगते थे। वही रिपोर्ट आज अमेज़न ने क्लिक्स पे रख दी है, और हम क्लिक्स के साथ उस डेटा को देख के इंटरप्रेट करके अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका कंपटीशन इस रिपोर्ट को आपसे पहले इस्तेमाल कर रहा होगा। तो हमें इस रिपोर्ट को प्रो लेवल पे यूज़ करना है। आज मैंने बहुत स्मॉल लेवल पे, ओवरव्यू लेवल पे डेटा पॉइंट्स को टच किया, उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किया, उसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सकती है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, और आप अपने ब्रांड की प्रेजेंस को एज अ वास्ट लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं इन डेटा पॉइंट्स को देख के। क्योंकि डेटा एंड फैक्ट्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव एन आई टू लुक इनटू इट, और फिर इंटरप्रेट आपने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम दोबारा मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई इसके मतलब मज़ीद वीडियोस चाहिए तो ज़रूर डाल दीजिएगा।